शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। ये अध्यादेश कब तक जारी होगा जो कैबिनेट से पास हुआ है, और दूसरा, क्या वर्तमान में आपके पास इतने अधिकार नहीं है, कानून नहीं है कि आप पेपर लीक के दोषियों को पर्याप्त सजा दे पाएं ताकि इस तरह के त्रासदी रुके? देखिए, निश्चित रूप से जो भी सत्र आने वाला है, इसको निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि इसको पास कराया जाए और पास कराने के बाद इसको लागू किया जाए। मुझे लगता है कि ये लागू होगा, कानून का एक बेहतर भय बनेगा। और ये कानून इतना कड़ा है ब्रजेश भाई कि इसमें उनकी दोषी पाए जाने पर संपत्ति कुर्क करने का भी इसमें प्राविधान है, और जो वित्तीय हानियां होंगी उस वित्तीय हानियों की भरपाई भी उन व्यक्तियों से होगी जो इसमें शामिल होंगे। एक बहुत कड़े कानून के आधार पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विधिक प्रावधान इसमें किए गए हैं, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कठोर कानून के आने के बाद निश्चित रूप से ऐसी घटना करने वालों का मनोबल टूटेगा, उनकी शक्ति कमजोर होगी और निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं समाप्त होंगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है। ऐसे शिक्षा पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने चाहे नकल के विरोध में कानून बनाया हो, जिसकी उत्तर प्रदेश में नकल एक समय बहुत अधिक होती थी, हम लोगों ने देखा है। हम लोग उस समय हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट्स हुआ सर, दो प्रश्न है मेरे पास। तो वो एक दौर था, ऐसे कानूनों को पहला सवाल यह है कि पिछले 7 सालों में मैं देख रहा हूं, 7 से अधिक वर्षों में 11 से अधिक परीक्षाएं या तो उसमें पेपर लीक हुए, या परीक्षाएं रद्द हुई, या चीटिंग हुई, या किन्हीं कारणों से उन पेपरों को रद्द किया गया। इन 7-7.5 सालों में आपने ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी एग्जाम्पलरी, जिससे माने कि आप इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं? ब्रजेश भाई, सरकार की मंशा निश्चित रूप से इस व्यवस्था को ठीक करने की है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती को लेकर पहली बार किसी राज्य सरकार ने उनके जो दौड़ने की स्पीड है इसको ट्रैक करने के लिए डिवाइस लगाई है, और उस डिवाइस का असर यह हुआ है कि पूरे देश के अंदर उनकी जो शारीरिक भर्ती होती है उसको उसने एडॉप्ट किया है। इसमें हमने बेहतरीन काम किया है। हमने इंटरव्यूज के नंबर कम किए हैं जिसके आधार पर भ्रष्टाचार बढ़ता था, और लगभग 5 सालों में 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी थी, उसमें कोई भी भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हमने बेहतरीन काम किया है। निश्चित रूप से कुछ पेपर लीक हुए हैं, उस पर भी सरकार सवाल नंबर 2 आगे बढ़ते हुए न केवल उसको बेदीराम का मसला आपने जरूर सुना होगा और पिछले 3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। बेदीराम के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर आपकी मंशा साफ है, आपकी नीयत साफ है, आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो बेदीराम जैसे लोग जिन्होंने खुद अपने वीडियो में ये बात स्वीकार की है और उनका अतीत भी है, इस पर एक कार्रवाई आपने नहीं की। ब्रजेश भाई, ऐसा नहीं है। हम कानून इसीलिए लाए हैं। इस कानून में जो भी दोषी होगा, मतलब समझ और सामान्य प्रावधानों को तोड़ते हुए उसकी संपत्ति को समाहित कर लेना और कैसे उसकी भरपाई उसकी संपत्ति से हो, इसके लिए भी काम करना, कठोरतर प्रावधान किए हैं। और इस किसी भी मामले में अगर बेदीराम भी दोषी पाए जाएंगे तो बेदीराम और बेदीराम जैसे लोग भी बचने वाले अब नहीं है। सर, एक भी कोई पुलिस वाला अगर पूछने चला गया होता बेदीराम से, या बेदीराम का अतीत भी है, वो खुद स्वीकार भी कर रहे हैं, उनके खुद के वीडियो भी हैं, अब उसके बाद भी आप कह रहे हो जब कानून बनेगा तो कार्रवाई। क्या वर्तमान में कोई कानून नहीं है जो बेदीराम जैसों को गिरफ्तार करे? ब्रजेश भाई, आपने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश की धरती पर पत्थर चलाने वाले लोग आए तो पहले हमने एक कानून को लाया, उस कानून के खिलाफ लोग गए तो उससे बड़े कानून को लाया, लेकिन ऐसा करने वालों के हाथों को हमने कमजोर करके उस समस्या का स्थायी समाधान किया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा निश्चित रूप से इस समस्या के जब कानून बनेगा तब फिर बेदीराम पकड़े जाएंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप तक लोग इंतजार करें सर कि बेदीराम एक और कांड कर दें। ब्रजेश भाई, जब तक कानून की नजर में कोई दोषी नहीं सिद्ध हो जाएगा, भारत की न्याय व्यवस्था के आधार पर आप कैसे कार्रवाई करेंगे? ठीक बात आपने कही, यही मैं एक्चुअली सुनना चाह रहा हूं। अगर कोई वीडियो बहुत है ठीक बात आपने कही। बेदीराम तब तक दोषी नहीं है
जब तक कोई कोर्ट उन्हें सजा नहीं दे देती, चाहे वो खुद वीडियो में स्वीकार कर रहे हो और उनका अतिथि कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं। ठीक, मैं मनोज काका को इनवाइट करता हूं। ब्रजेश भाई जी, ब्रजेश मनोज भाई, काका कोई भी समाजवादी व्यक्ति- पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश भाई, कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी बहुत कैसे बिल्कुल हो ठीक जाएगा बात जब तक आपने न्यायालय कही। उसे दोषी नहीं सिद्ध मैं करेगा। सहमत हूं आपकी बात से, ये तो इसीलिए संभव मैं- ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। बेदीराम को अधिकार है बाहर रह के और कांड करने का। मनोज काका